हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल DICS। आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर, खास करके गुजरात में, ये एक कन्फ्यूजन होता है कि UPSC और GPSC के एग्ज़ाम जो है वो दोनों अलग एग्ज़ाम है या एक ही एग्ज़ाम है। दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिससिमिलैरिटीज़ है, क्या हम इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं कि नहीं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या उसके सोल्यूशंस है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के वीडियो का टॉपिक यही है, डिफरेंस बिटवीन UPSC एंड GPSC। उसमें हम मेनली 3 चीज़ें देखेंगे। दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों के बीच में क्या डिससिमिलैरिटीज़ है, मतलब कि डिफरेंसेस क्या है, और कैसे हम इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं सिमिलैरिटीज़ से। देखिए, अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि दोनों ही एग्ज़ाम का पर्पस क्या है, कि आपको सिलेक्ट करना एज अ सिविल सर्वेंट। दोनों ही एग्जाम के अंदर वर्ड यूज होता है सिविल सर्विसेज। दैट मीन्स एट द एंड यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है कि भाई आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, चाहे आप UPSC के एग्जाम क्लियर करें या GPSC के एग्जाम क्लियर किए। तो इसका सीधा साधा मतलब ये भी होगा कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो दोनों एग्जाम के अंदर चेक की जाएगी। सो आप बखूबी जानते हैं ये चीज़ कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे एक सिविल सर्वेंट के अंदर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा होना चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, ही मस्ट बी अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन। तो ये सारी चीज़ें दोनों एग्जाम के अंदर कॉमन तो रहने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ही एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो एग्जाम टेकिंग बॉडीज है, दे आर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लाइक अगर हम UPSC की बात करें, UPSC इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। GPSC की अगर बात करें तो वो भी एक टाइप की इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मतलब कि दोनों ही एग्जाम को जो बॉडी कंडक्ट कर रही है, उसका स्ट्रक्चर, नेचर, फंक्शंस, इन सब में कई सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, और सेम चीज उसके एग्जाम के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। अभी हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज है और सिलेबस कैसे दोनों का सेम है। सो अगर मैं यूं कहूं कि एग्जाम पैटर्न के अंदर सिमिलैरिटीज है, सिलेबस में सिमिलैरिटीज है, दैट मीन्स कि दोनों की प्रिपरेशन के अंदर कहीं ना कहीं कोई तो सिमिलैरिटीज होगी। बहुत सारी चीजें जो है वो सेम होगी। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, दोनों ही एग्जाम की पैटर्न ये है कि 3 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट होती है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मार्किंग को लेके थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन एग्जाम की पैटर्न को अगर हम फॉलो करने जाए तो एग्जाम पैटर्न दोनों के अंदर सेम ही है। दूसरी चीज, अगर हम सिलेबस की बात करें, नाउ सी GPSC का जो सिलेबस है उसको समझिए कि उसकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके अंदर टोटल 8 सब्जेक्ट आते हैं। उन 8 सब्जेक्ट को 2 पेपर में डिवाइड किया हुआ है, GS1 एंड GS2 के अंदर। सिमिलरली अगर मैं UPSC की बात करूं तो UPSC की प्रीलिम्स को भी 2 पेपर में डिवाइड किया जाता है, जिसको एक को हम कहते हैं GS, एक को कहते हैं CSAT। अब अगर मैं GS पेपर के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कुल मिला के यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर। तो ये 7 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, और CSAT अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और ये कुल मिला के हो गए 8 सब्जेक्ट। दिस इज फॉर UPSC। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे GPSC के अंदर भी 8 सब्जेक्ट है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है प्रीलिम्स के अंदर। तो अगर GPSC की प्रीलिम्स की बात करें तो उसके GS पेपर 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी एंड CSAT। और अगर GS पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर। तो कुल मिला के सब्जेक्ट तो वही 8 है, सब्जेक्ट के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है? तो उसके कुछ सब टॉपिक्स में। क्योंकि जब GPSC का सिलेबस हम देखते हैं, एक सीधी सी बात समझिए कि GPSC के अंदर जब आपका सिलेक्शन होगा, यू आर गोइंग टू बी पोस्टेड इन गुजरात स्टेट ओनली। यू हैव टू वर्क विद द पीपल ऑफ गुजरात, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द पीपल ऑफ गुजरात, एंड दैट इज वाई आपको गुजरात के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जिसके अंदर अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो टोटल 5 चीज़ें ऐसी आती है गुजरात रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए, जो उसके सिलेबस में एक्स्ट्रा है, विच इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस ऑफ UPSC। दैट इज गुजरात हिस्ट्री, गुजरात की जियोग्राफी, गुजरात का कल्चर, गुजरात की इकोनॉमी एंड गुजरात की करंट अफेयर्स। अब आप यूं समझो कि GPSC में यहाँ पे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कि एक सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं यूं कहूं कि 50 में से कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन एस्पेक्ट्स में से पूछे जाएंगे,
तो सीधी बात है कि भाई 50 में से करीबन 10 के आसपास या 15 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो गुजरात रिलेटेड एस्पेक्ट्स में से पूछे जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट में 10-15 भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट में 10-15 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% इन दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट 95% पैटर्न सेम है। अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जीपीएससी की जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके अंदर टोटल 6 पेपर आते हैं। तो 6 पेपर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 5 पेपर ऐसे हैं कि जो यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम यूपीएससी की मेंस की बात करें, सो वी ऑल नो कि उसके अंदर सबसे पहले और सेकंड पे पेपर ए बी आता है। पेपर ए के अंदर आपको कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज चूज करनी होती है, दैट इज इंडियन लैंग्वेज, और पेपर बी जो है वो कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का है। फिर उसके बाद जीएस की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पेपर आते हैं। और फिर उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर आते हैं मेंस के अंदर यूपीएससी में, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जीपीएससी की बात करूं और उसकी मेंस की बात करूं तो उसके अंदर टोटल 6 पेपर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेपर ऑफ गुजराती, देन इंग्लिश, देन एसे, देन जीएस 1, 2, 3। अब अगर इन दोनों चीजों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चल गया कि क्या डिफरेंस है। हियर द पेपर ऑफ गुजराती इज ऑफ कंपलसरी इन नेचर, जबकि यहां पे आपको कोई एक रीजनल लैंग्वेज चूज करनी है। नाउ इफ यू आर अ गुजराती, अगर आपको गुजराती ठीक तरीके से आती है तो सीधी बात है कि आप यहां पे गुजराती चूज कर सकते हैं। अब आप यूं समझिए कि यहां पे जो ऑप्शनल है वो यहां पे यूपीएससी के जीपीएससी के अंदर नहीं है। दैट मीन्स पहला डिफरेंस ये बनता है कि ऑप्शनल के पेपर जीपीएससी में नहीं आते। दूसरा कि यहां पे जीएस के अंदर टोटल 3 पेपर आते हैं, यहां पे जीएस के टोटल 4 पेपर आते हैं। तो अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो एसए का पेपर तो दोनों के अंदर आता है, सॉरी मैं यहां पे एसए लिखना भूल गया, एसए का पेपर तो दोनों के अंदर आना ही है। ये जो 3 पेपर है ये भी इसके यूपीएससी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो फार एज इंग्लिश कंपलसरी पेपर इज कंसर्न, तो ये तो यहाँ पे भी पेपर बी के तौर पे मौजूद है। दैट मीन्स कि ये 5 पेपर ऐसे हैं जो जीपीएससी में है और एज वेल एज यूपीएससी में भी है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि एक पेपर का डिफरेंस हुआ, और उसमें भी अगर मान लीजिए कि आपकी यूपीएससी में लैंग्वेज गुजराती है तो आपके लिए ये भी सेम हो जाएगा। तो मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, अगेन 90% सिमिलैरिटीज यहां पे भी हमें देखने को मिलती है। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें कि कहां पे डिफरेंस है, तो आप ये समझिए जो सबसे पहले मैंने कहा कि गुजरात रिलेटेड जो सब टॉपिक्स है वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सिमिलरली वो डिफरेंस आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है। मेंस के अंदर जो कंपलसरी पेपर हमने देखा गुजराती लैंग्वेज का, वो एक अलग पेपर आता है जीपीएससी के अंदर। अगर हम पोस्टिंग्स की बात करें तो जीपीएससी के अंदर आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सिर्फ गुजरात में होगी, जबकि यूपीएससी में आपकी पोस्टिंग कैडर आपको अलोकेट होगा वहां पे होगी, वो पूरे भारत में से कोई भी हो सकता है। नंबर ऑफ सर्विसेज अगर यूपीएससी में देखने जाए तो ज़्यादा है, जीपीएससी में कम है। और उसी तरीके से अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट के अंदर भी यह है कि जीपीएससी में आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो यूपीएससी की पोस्टिंग से एक लेवल कम होती है। उस पोस्ट को आप मतलब प्रमोशन के बाद एक लेवल ऊपर ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि दोनों एग्जाम के अंदर डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस में मेनली ये है कि गुजरात रिलेटेड एस्पेक्ट जीपीएससी में एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों एग्जाम का सिलेबस 90% सेम है। सेम चीज़ अगर आप दोनों ही एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके अंदर एज इट इज़ यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वही सिलेबस आता है जीपीएससी के एग्जाम के अंदर। तो सिलेबस को अगर ध्यान में रखने जाए तो 90% सिलेबस सेम है। दैट मीन्स कि दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का जो कॉमन सिलेबस है आपको बस उसी को पढ़ना है। शुरुआत में आप जो कॉमन सिलेबस है उसी को टारगेट करेंगे, दोनों की प्रिपरेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है।
अलग से प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीपीएससी की जब एग्जाम डिक्लेयर होती है उससे जस्ट 6 महीने पहले आपको क्या करना है, तो जो गुजरात रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे उससे शुरुआत करनी है। जीपीएससी के एग्जाम से 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले से आप गुजरात की हिस्ट्री, गुजरात का कल्चर, गुजरात की ज्योग्राफी दिन में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको पढ़ते रहिए। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती है तो वैसे गुजरात की टेस्ट सीरीज, जीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आप जीपीएससी के माहौल में आ जाएंगे, दैट्स इट। आपको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जीपीएससी के थोड़े माहौल में आना है। उसके लिए आपको दिन के 3-4 घंटे एक्स्ट्रा निकालने होंगे, वो भी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। और अगर आपको गुजराती लैंग्वेज के साथ कोई इश्यू है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेली कोई एक गुजराती न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जस्ट गिव इट अ ग्लांस, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना है कि गुजराती न्यूज़पेपर क्या है। तो उससे क्या है कि आप लैंग्वेज के टच में रहेंगे और एग्जाम जब नज़दीक आएगी तो उस टाइम पे आपको उतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आप सबको पता चल गया होगा कि यूपीएससी और जीपीएससी के बीच में क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार के और कोई वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।